भाई डॉक्टर साहब ये दुद्ध अस पीचे या नहीं पीचे और दुद्ध के बारे च उन्हें बड़ा फिक्र हो जाता कि अस अपने बच्चे की दुद्ध पिलाचे या नहीं पिलाचे। बाकी तो सारिया गल्लां डॉक्टर साहब ने दस्सी ओड़ियां, डॉक्टर यादव ने दस्सी ओड़ियां। हुण मेरा महकमा ये है कि जानवरें तो इंसाने च फैलती है या नहीं फैलती है बीमारी, ये बारे च एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लीयर करी ओड़ां कि अजे तोड़ी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है कि जिहदे कन्नै कोई ये आख्या कि ये जिहड़ी बीमारी है लंपी स्किन डिजीज़ ये जानवरें तो इंसाने च फैला। ये बिल्कुल अपने मन च क्लीयर करी ओड़ो। अजे तोड़ी साढ़े कोल कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, लेकिन एक दो छुटपुट रिपोर्ट जिहड़ी अज कोला कई साल पहले अफ्रीका च ये बीमारी जिसलै शुरू हुई थी उसलै कुछ रिपोर्टां हैं जिहदे च ओह आखदे कि कुसै कलपतरा होए दा होए या कोई बच्चा है छोटा उसी कोई कलपतरा होए दा जिसी अस अंग्रेजी हरकीज वायरस आखने। ओहदे कन्नै कुछ इहदा आपू विच संबंध थोड़ा जिहा है कि उनेंगी थोड़ा जिहा खतरा थोड़ा रौंदा कि ओहदे च कोई इ'यै सिम्पटम आन जां इ'यै कोई बीमारी का कोई। तो ये है कि कोई घर दे विच कुसै गी कलपतरा होए दा होए, स्पैशली कोई छोटा बच्चा है या कोई कमज़ोर इंसान है, ओहदा थोड़ा बचाव रखना, उसी शोरा घट्ट बोल देना इहदा कि उसी इस डंगर की कोल नहीं जान देना जां ओहदे कोला थोड़ा जा कोई इ'यां भी कमज़ोर अगर कोई इंसान है थोड़े उसी कोशिश करना कि उसी नहीं आखना दुद्ध चोने आस्तै जां उसी ज़्यादा कोल नहीं भेजना, क्योंकि कमज़ोर इंसान है उसकी इम्यूनिटी डाउन हो, जिसलै उसकी इम्यूनिटी डाउन हो तो उसी इ'यां भी कोई और भी इन्फेक्शन हो सकता। अगर आपको चिचड़ियों से बचाव का दवाई लगानी है, केवल एक दवाई सांबा में काम करती है, हमारे पास पूरा तजर्बा इस पे साइंस का, वो है अमित राज जो इन्होंने बताई टिक टैक। जी, मैं डॉक्टर राहुल देव, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर सांबा। अवेयरनेस जहाँ तक हम बात करें लंपी स्किन डिजीज़ के लिए तो इसमें घर घर जाके डोर टू डोर अवेयरनेस की जा रही है। मोबाइल वैन्स मैंने पूरे इलाके में चलाई हैं ताकि हमारे पूरे इलाके में अवेयरनेस, हम मास अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर घर घर ट्रीटमेंट के लिए भी जा रहे हैं और घर घर अवेयरनेस भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ अवेयरनेस कैंप्स भी किए जा रहे हैं, जिसकी श्रृंखला में आज ये कैंप जो ऑर्गेनाइज यहाँ KVK में भी किया गया है, हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हैं। तो सर अगर किस तरह से लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए लंपी वायरस को लेकर? जी, क्योंकि ये एक वायरस है और इन्फेक्शियस वायरस है तो इसमें फैलने का मेन तरीका जो है ये वेक्टर बोर्न है। तो जो हमारे मच्छर हैं, मक्खी है और टिक्स हैं, इससे ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है। तो इससे बचाने की हमें जानवरों को ज़्यादा आवश्यकता है, तो जिसके लिए हम जाले वगैरह यूज़ कर सकते हैं और साथ में जो इन मच्छर मक्खी को भगाने वाली दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना इलाका जो जहाँ पे जानवर को बांधा हो उसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं और साथ में अगर किसी पशु में ये बीमारी पाई जाती है तो उसे बाकी सही जानवरों से हम उन्हें अलग कर दें। देखो, ये आज का प्रोग्राम कृषि विज्ञान केंद्र सांबा की तरफ से करवाया जा रहा है, जिसमें हम आरएसपुरा वेटरनरी फैकल्टी के कुछ प्रोफेसर लोग जो हैं वो भी आए हुए हैं। तो हम यहाँ किसानों को ये बताना चाहते थे कि ये जो बीमारी है इस समय हमारे जानवरों को अफेक्ट कर रही है, ख़ास करके क्रॉस ब्रेड जानवरों को ज़्यादा असर हो रहा है, भैंसों में इसका प्रकोप कम है। तो इसके जब होने पे इसकी किस तरह से मैनेजमेंट की जाए, इसके इलाज के बारे में क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है और जहाँ पे आ गई है वहाँ पे इसका स्प्रेड कैसे हम दूसरे जानवरों तक का रोक सकते हैं, इसके बारे में हमने आज किसानों को आगाह किया। ख़ास करके जो जानवर मर जाते हैं इस बीमारी की वजह से, उनका जो डेड बॉडी है उसकी मैनेजमेंट, क्योंकि वो जो है ये जैसे अभी बता रहे थे कि ये वेक्टर मतलब मक्खी मच्छरों से फैलने वाली वायरस है, तो वो जो हम खुले में छोड़ेंगे तो ये मक्खी मच्छर वहाँ पे जाएंगे, कुत्ते जाएंगे और वो और ज़्यादा इस बीमारी का प्रकोप को बढ़ाएंगे। तो इसलिए हमने इनको आज गांव में रिक्वेस्ट की कि आप पंचायती लेवल पर कोई एक जगह को आइडेंटिफाई करो, कॉमन 4-5 गाँव की एक जगह, जहाँ पे जाके इन जानवरों को दफनाओ। तो उससे आपका तो जो नुकसान हो गया, लेकिन कम से कम पड़ोसियों का और गांव के जानवरों का नुकसान ना हो। ये खास करके हम लोगों ने इनके ऊपर आज ये स्ट्रेस दिया। आज कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अपनी यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज से भी प्रोफेसर यहाँ आए हुए हैं इस वायरस की जानकारी देने के लिए। और हमने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के चीफ साहब को भी यहाँ आमंत्रित किया था। उन्होंने भी पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से उनका स्टाफ जो है पूरे गांव स्तर पर जाके युद्ध स्तर पर ये काम कर रहा है, क्योंकि
जैसा कि बीमारी जो है काफ़ी जानवरों में ये फैल चुकी है, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है, और हमने भी अपने कृषि विज्ञान केंद्रों की तरफ से यह आश्वासन किसानों को दिया है कि आपको जब भी कोई दिक्कत इस वायरस से संबंधित या और भी किसानी से संबंधित कोई दिक्कतें हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनको कभी भी आप फील्ड पे बुला सकते हैं। और ये इसी तरह का आश्वासन जो है चीफ साहब ने भी दिया है कि ताकि सभी किसानों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, उनके जानवरों को बचाया जा सके। यही हमारा प्रयास है। इससे बहुत लाभ होगा लोगों को, अगर वो जो भी हमारे एक्सपर्ट आए थे वेटरनरी कॉलेज आरएसपुरा से, जो उन्होंने लोगों को समझाया है, अगर उनकी गाइडलाइन पे लोग चलेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इस बीमारी का जितनी साफ़ सफाई रखेंगे लोग, जो मच्छर, मक्खी और चिचली, इनका अगर उपचार हो जाए तो ये बीमारी खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी।